संवैधानिक पद किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति या किसी एक समाज के नहीं होते। संवैधानिक पदों के दायरे में वो पूरा समाज आता है, वो तमाम लोग आते हैं जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं या जो उसके खिलाफ वोट करते हैं। यानी जनमत में, लोकतंत्र में वोट के अधिकार का इस्तेमाल जो जो करता है, हर वो व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि के सामने अपनी मांगों को रख सकता है, उससे अपनी मांगों को पूरा करवा सकता है। वो जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि फला मोहल्ले से मुझे वोट नहीं मिला या इस बिरादरी ने या इस धर्म ने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए मैं उसका काम नहीं करूंगा। क्योंकि संवैधानिक पदों पर संविधान की शपथ लेने के बाद जो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठता है, उस पद को ग्रहण करता है, वो उस पूरे समाज का, पूरे इलाके का प्रतिनिधि होता है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि किसी एक बिरादरी ने, क्या किसी एक राज्य ने उन्हें वोट नहीं दिया तो मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे उसमें वो लोग भी शामिल हों जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। बिल्कुल वैसे ही विधायक और सांसद भी अपने अपने क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और वो उस पूरे संसदीय क्षेत्र या पूरी उस विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे उसमें वो लोग भी शामिल हों जिन्होंने उनको वोट ना दिया हो या वो लोग भी शामिल हों जो वोट देने गए ही नहीं। लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल कौन रखे? सत्ता के अहंकार, ताकत और सरकार के बल पर यह हनक दिखाना कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया मैं उसके काम नहीं करूंगा, ये क्या दिखाता है और क्या दर्शाता है? संविधान से चलने वाले देश में संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये संविधान का भी अपमान है, संवैधानिक मर्यादा का भी अपमान है और संविधान के जरिए दिए गए लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी है। बिहार की सीतामढ़ी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने संकीर्ण और नकारात्मक रवैया अपनाते हुए साफ शब्दों में कहा कि वो यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। इस जमात के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, वो लोग उनके पास अपने काम करवाने के लिए नहीं आए, जो आएंगे उनके चाय नाश्ता करवाऊंगा लेकिन वापस चले जाएंगे वहां से। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर जीत का अंतर कम होने से खफा है और उनकी इस बात का समर्थन कौन कर रहा है? बीजेपी के वो नेता जो पाकिस्तान का वीजा फ्री में बांटने के लिए बैठे हैं, गिरिराज सिंह। देवेश ठाकुर के समर्थन में आए, कहा कि मुझे भी सभी का वोट नहीं मिला है। ठाकुर के भेदभावपूर्ण रवैये पर आरजेडी की आपत्ति कड़ी आई है। कहा कि ऐसे सांसद की सदस्यता को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए जो संविधान के खिलाफ बात करता हो, संविधान की मर्यादा के खिलाफ बात करता हो, संविधान की भावना के खिलाफ बात करता हो, संवैधानिक ढांचे के खिलाफ बात करता हो। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सवाल किया कि क्या ठाकुर कह सकते हैं कि उन्हें सिर्फ राजपूतों ने वोट देकर जिताया है? जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन कहते हैं कि नीतीश कुमार सभी जातियों समुदायों के भलाई के लिए समान रूप से बिना भेदभाव के काम करते हैं। देवेश ठाकुर का जो बयान है व्यक्तिगत है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। अरे पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए हैं देवेश ठाकुर, जेडीयू कैसे किनारा कर सकती है? या तो पार्टी का सिंबल वापस लीजिए, कहिए कि हमारे सांसद नहीं है, हम इन्हें पार्टी से बर्खास्त करते हैं। पार्टी की नीति, रीति, सिद्धांतों के खिलाफ बयान दिया है, इसलिए पार्टी इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। अगर ये सभी लोगों का काम नहीं कर सकते, मुसलमानों यादवों को काम करने से इनकार कर सकते हैं, तो जेडीयू की सरकार भी अपना नाता इनसे तोड़ती है, जेडीयू इनसे नाता तोड़ती है। ये हमारे सांसद नहीं है, कहिए, लेकिन कहेंगे नहीं। सिर्फ बयान से पल्ला झाड़कर अपने आप को सेकुलर बताने की कोशिश करेंगे। ठाकुर के बयान के बाद जनता ने रिएक्ट किया, जेडीयू ने रिएक्ट नहीं किया, जेडीयू ने डिफेंस किया। जेडीयू के इस डिफेंस के बाद जनता ने जब रिएक्ट किया तो वैशाली जिले के ग्रामीणों ने पोस्टर लगवा दिए कि साहब ये यादव मुसलमानों कुशवाहों का इलाका है, सांसद ठाकुर यहां ना आए। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर को लगा था कि वो जो बयान दे रहे हैं औरे में दे रहे हैं, सरकार आ गई है, जैसे जैसा चाहे वैसा नचाएंगे। बिहार में भी उनकी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है। लेकिन जब जनता ने रिएक्शन देना शुरू किया तो फिर हंगामा खड़ा हो गया। देवेश ठाकुर सफाई देने लगे कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, मेरे बयान पर हंगामा किया जा रहा है, हम यादवों मुसलमानों का सबका काम करेंगे, सभी के लिए काम करते आए हैं, हम सेकुलर हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम सबका काम अब तक करते आए हैं, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे।
वोट दिया हो ना दिया हो, सबको समान रूप से देखेंगे, समान भावना से काम करेंगे। ऐसे में जनता के रिएक्शन ने काम किया। ये सिर्फ बात बिहार तक नहीं है। महाराष्ट्र में भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि केवल उन्हें फ्री में राशन दीजिए जिन्होंने मतदान किया है। लोग लोकसभा चुनाव में वोट देने घर से नहीं गए हैं, ऐसे में उन लोगों का फ्री का राशन बंद कर दीजिए जिन्होंने वोट नहीं दिया है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि फ्री का राशन उन्हीं का अधिकार है जो वोट देते हैं, पार्टी उनको राशन ना दे जो वोट नहीं देते हैं। अर्जुन गुप्ता ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया जा रहा है, उसे बंद कर देना चाहिए। परिवार वही फ्री का राशन ले सकते हैं जो मतदान करते हैं, इस फ्री के राशन पर रोक लगा दीजिए। हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम राशन बंद कर देंगे, हवा बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, सड़क पर चलना मुश्किल कर देंगे। हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया, हमें वोट नहीं दिया, हम आपके काम नहीं करके देंगे। चाय पीजिए, बिस्किट खाइए, चले जाइए, काम नहीं करेंगे आपका। यह है संविधान और संविधान से चलने वाली सरकारों के प्रतिनिधियों का हाल। संवैधानिक ढांचे पर हमला हो रहा है, संविधान की मर्यादा पर हमला हो रहा है। संविधान की शपथ लेने के बाद सरकार के प्रतिनिधि संविधान के ढांचे को रौंद रहे हैं। यह संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। बहरहाल ऐसे में सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश के तमाम लोग इस देश के नागरिक हैं। हम भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों से अपना हक लेकर रहेंगे और हमारे प्रतिनिधियों को हमारा हक देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान इसकी गारंटी देता है।